भाई लोगों के माइंडसेट में, जैसे आप रुड़की से हो और इंडिया में रहते हुए हम बहुत छोटे शहरों को देख लेते हैं आसपास, या छोटे शहरों के लोग हमारे यहाँ काम करने आते हैं, डोमेस्टिक हेल्प होती है, तो एक इंटरेक्शन सा हो जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। पर आप वहाँ जाके गाँव में रह रहे हो, तो वहाँ के छोटे शहर और इंडिया के छोटे शहर में क्या डिफरेंस है लोगों के माइंडसेट में, और वैसे क्या डिफरेंस है वियतनाम और इंडिया में, लोगों को ले देखें अगर हम। एक कहानी से बताता हूँ। वियतनाम में था मैं, एक बच्चा रुकता है 18-19 साल का, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा साउथ। बोले मेरे घर चलोगे? सच में रिकॉर्डेड है, पता नहीं व्लॉग शायद मैंने आर्काइव कर रखा होगा मे भी। कहाँ है तेरा घर? बोले निन बिन। निन बिन सुना है? वियतनाम में बड़ी सुंदर जगह है निन बिन। मैंने कहा चल। मैं तो फ्री हूँ। हम तो फकीर आदमी, झोला लेके चल पड़ेंगे, वो वाला था। चल, बंदा चल पड़ा। कह रहा कहाँ रुकोगे? वो तो तू बताएगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। हाँ। उसे लगा मैं टूरिस्ट हूँ, मैं भटक गया। उसने कहा कि हमारा होटल है, तुम वहाँ रुक जाना। मैंने कहा कैसा होटल है? कह रहा हमारा तो उस सिटी का सबसे बेस्ट होटल है। इंग्लिश में बात चल रही है, टूटी फूटी, वही टूटी फूटी प्लस सम ट्रांसलेट। उसने कहा 5,000 रुपये कमरा पड़ता है मेरा। मैं कहा तू यही उतार दे मुझे भाई। मैं ग्राहक नहीं हूँ, मैं तो घूमने आया, मैं हॉस्टल ले लूँगा भाई, तू उतार दियो। बोला नहीं, अब जब मैंने बिठाया तो रुकोगे तुम मेरे साथ ही। मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ, मालिक थी उसकी मम्मी, मतलब संभाली थी। हम पहुँच के बोलता है कि मैंने मम्मी से बात कर ली, तुम्हें कुछ नहीं देना, बस तुम हमारे साथ रुको आज। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रुको। मेरे दादा है, मेरी दादी है, मेरी बहन है, पापा हैं, और हम चाहते हैं तुम्हारे साथ रहना एक दिन। अब मैं घर से मसाले लेके निकला था। आंटी वो चिकन का कुछ बना रही थी, मैंने कहा ये थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल दो, और उसमें स्वाद आ गया। ऐसे में एक दिन रुका, वो कह रहे कल भी रुक जाओ हमारे साथ, हमें मजा आ रहा है। लाल मिर्ची खा के तो उन्हें दिक्कत आ गई होगी थोड़ी। स्पाइसी खाते हैं लोग। अच्छा। तो खैर उनका जो कुक था वो गे भी था, मेरे पीछे ही पड़ा था। उसे मैंने भी कहा भाई मैं स्ट्रेट हूँ, कोई और ढूंढ। भाई साहब ये अलग केस है यार। बताओ। अरे मैं असॉल्ट तक हुआ 2 बार भाई। आपने उस कुक की कंप्लेंट करी कि भाई ये मेरे को हिट कर रहा है? वो कुक नहीं, कुक तो हट गया था। काउच सर्फिंग के दौरान असॉल्ट हुआ था। कैसे पता? भाई हमारे साथ ट्रैवलर्स ने शेयर करे एक्सपीरियंस कि गे निकल जाते हैं। एक भाई डाला कभी? नहीं, पैंट में हाथ नहीं डाला, कोई नर्वस हो गया था उसके साथ आके, ऐसा कुछ हुआ था एक ट्रैवलर के साथ। मेरी कहानी बता रहे हो क्या भाई? क्या हुआ था? आपकी कहानी बताओ पहले। अरे भाई वो वाली कहानी पूरी करता हूँ। तो वियतनाम में मैं 2 दिन तक ना उनकी बेटी को स्कूल छोड़ के आया, घर लेके आया। उन्होंने अपना स्कूटर दे दिया यार। मतलब मैं सोच रहा इस बंदे ने मुझे अपना स्कूटर पकड़ा दिया, चलाओ ना। मेरा पासपोर्ट लिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, गंदा इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, लेकिन एक आंखों में ना पहचान लेता है, परख लेता है कि कुछ नहीं करने आया। चाइना की बात है। बीजिंग में था मैं। ये कहानी मैंने बताई थी एक बार, लेकिन इंटरनेट पर कभी नहीं बताई। काउच सर्फिंग वहाँ पे करनी पड़ेगी। बीजिंग बहुत महंगा है। बीजिंग इज लाइक मुंबई। और वहाँ पे ऐसा है कि बंदे सिंगल कमरों में रहते हैं, क्योंकि रेंट बहुत महंगा है। उस बंदे ने काउच सर्फिंग में लिखा हुआ था बेड शेयरिंग। अब मैंने कहा भाई इस पे एक बेड होगा, वो शायद वो कह रहा होगा कि या तो शेयर कर लो या नीचे सो जाओ। अब मैं उसके घर चला गया। अब उसके जब घर गया, वो घर पे था नहीं, उसने मेरे को डिजिटल की दे दिया, आप घर में चले जाओ। भरोसा यार, मैं शौक। और उसके मैं घर में गया, साला एक धूल का दाना नहीं। बाथरूम में 50 तरह के परफ्यूम, शिनेल, डायोर, सारे 4 तरह के ट्रिमर। मैंने कहा ये कुछ आइटम है क्या? तो होगा कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। होगा, चलो वो बंदा साफ रहता होगा, परफेक्ट, एग्जैक्टली ज्यादा परफेक्ट है। वो शाम को आया, मैंने कहा भाई वाईफाई दे पहले, भाई मैं मर रहा हूँ। कह रहे वाईफाई के पासवर्ड इज ह्यूज डिक्स। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा हो सकता है बकचोद हो सब होते हैं, लौंडे लिख देते हैं। फिर 10 बजे बोलता है डू यू वांट टू गो ऑन अ कॉफी विद मी? मैंने कहा शायद थोड़ा सा लहर होगा, लेकिन वो अपने लिए है, मेरे को क्या दिक्कत है भाई, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। कोई LGBTQ में कुछ भी है, मेरे को क्या मतलब है, मेरे तो दोस्त है। अब मैंने कहा चल भाई, मैं कॉफी के लिए किसी लड़के के साथ कभी गया नहीं, किसी लड़के के साथ, लेकिन चल बबल टी मिलती है वहाँ, सुना होगा शायद। वही एक फोटो है, फिर उसके बाद बबल टी लेते। उसने मुझे अपनी फोटो लेनी नहीं पूरी तरह। बबल टी ली, घर आए, घर आके बोलता है सर सोते हैं भाई? मैं कहा मैं नीचे मेरे पास स्लीपिंग बैग है, मैं बिछा लेता हूँ। बोले नहीं नहीं यार मेरा बेड है भाई, तू वो कोना पकड़ भाई, कोना पकड़। तो ठीक है भाई भाई कोना ही पकड़ेंगे। हाँ। अब सोए 12 बजे बोलता है
अनंत यार थोड़ा ना कंधे में दर्द हो रहा है, दबा देगा क्या? अब यार किसी के घर में आप हो, भाई भाई मेरे कल्ला भाई मेरा कंधा तो दबाना शुरू करा। तेल वेल लेके, हाँ भाई काम सूखा 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 हाथ। मैंने कहा था को तेल है तो बताया, सिनेमा जाने का भाई। मजा तो पूरा दूं। अच्छे वाला भाई आपको पता नहीं, आपने ना चाहते हुए इतनी फॉल्स होप दे दी, कॉफी पे आप चले गए, हमें मुझे पता ही कंधा नहीं। आपने उसका दबा दिया, Exactly. फुल इज्जत दे रहे हो आप उसको, वो तो आपको दे ही रहा है। मुझे बाद में बताया कि ये नहीं करना होता है। तो उसके बाद बोलता है डू यू आल्सो वांट? नहीं नहीं भाई मैं ठीक हूँ। सोन दे, सुबह उठना भाई 12 बजे। तो जब सोए मेरे पास आया हल्का सा, हे ब्रो, और कुछ कहानी उधर मुझे कुछ खटका, इसने कुछ कहना चाह रहा था पर कहानियां नहीं, इसके मन में कोई गड़बड़ थी। दोबारा 10 मिनट बाद ब्रो इंग्लिश में बोला था कि मुझे ना किसी के ऊपर हाथ रख के सोने की आदत है, तो मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख लूंगा। अब यार 12 बजे आप किसी के घर में बीजिंग में क्या जवाब दोगे उसे? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कंफ्यूज हो गया, इतने में उसने हाथ रख लिया। ठीक है। अब मैंने ऐसे कभी किसी का हाथ रखवाया नहीं ऑनेस्टली। आदमी का और उसने रखा। अब मुझे ना मुझे वेट महसूस होने लगा। मैं कहा यार इसे हटाना है, ये क्या है, साला छाती में पड़ा है। अब मैं टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसे कर करके मैंने उसको हाथ ऐसे हटा दिया। अब वो बदमाश, उसे दिख गया मौका कि अब के हाथ सही जगह रखूंगा। यार उसने अगला हाथ सीरियस हो गया था, मतलब मैं डर गया था, मेरे ना रोंगटे यहाँ तक खड़े हो गए थे पूरे। भाई उसने हाथ डायरेक्ट पैंट में डाल दिया। और अब ऐसे में क्या बोल रहे, मैंने कहा भाई एक फोन आ रहा है, ऑनेस्टली मुझे बाहर तुरंत जाना पड़ेगा। और मैं उसके कमरे से भाग गया और मैं उसके लॉबी के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर जीने पे बैठा रहा 2 घंटे तक। मैंने अपने उन दोस्तों को फ़ोन लगाया जो कुरापाती थे, हरामखोर थे, भाई इस सिचुएशन से कैसे बाहर आया जाए। उसने कहा पहले तो तूने उसी घंटी बजा दी भाई, तुझे नहीं करना था ये, तुझे पहले निकल जाना था वहाँ से, है ना। अब तुझे सोने दे, 1 घंटा बैठिए। जब वो सो जाएगा तब जाना। तो मैं 2 बजे गया अंदर, वो सो गया। मैंने नीचे अपना गद्दा सा बिछाया, मैं सो गया नीचे। उसने 10 मिनट में उठाया, नीचे क्यों सो रहा भाई ऐसे, मतलब मैं नीचे सो रहा हूँ और ऊपर से ऐसे आया, भूत सा दिख रहा है, स्कैरी लग रहा है, गोरा चिट्टा, एक दाग नहीं चेहरे पे भाई। ऊपर से आया कि भाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर? मैंने कहा भाई देख मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्त, मुझे आज रात काटने दे दो, क्योंकि रात के बजे रहे दोस्त, सामान फैला पड़ा है, मैं जा नहीं सकता। उसने कहा बट तुमने तो कहा था कि बेड शेयर करना है। मैंने कहा तो शेयर करना मजबूरी, कोई कंडीशन थोड़ी है, मुझे नहीं करना तेरे साथ बेड शेयर। बोला बस मुझे केवल पैडल करना है आपके साथ। भाई मुझे कुछ नहीं करना भाई साहब, तू मुझे सोने दे मेरे दोस्त, भाई प्लीज सोने दे तू मुझे। अब वो गुस्सा हो गया, वो चला गया। मुझे थोड़ा डर लगा था उस पॉइंट, मुझे गुस्सा हो गया था, मतलब एक्सप्रेशन, मुझे क्या पता कौन साइको है कौन नहीं है। तो अगले दिन जब मैं 7 बजे उठता हूँ, हालांकि बिस्तर पे पूरा भंगा पड़ा था बंदा। भाई वैसे ये भी बड़ी बात है, आपने इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ पे रात काट ली। क्या करता और जैसे आप बाहर बैठे रहे, मैं एक बात बताऊंगा इसके बाद। बड़ी बात है भाई, ये बंदा डरता ही रहे, नींद ना आए भाई, मेरे को तो लग रहा है नींद नहीं आएगी, नींद भाई नहीं मैं आएगी। वहाँ जब चाइना में डिटेन हुआ था ना, मैं 3 घंटे सो गया था 3 चेयर मिला के, क्या करूँ और। अब सुबह मैंने कहा भाई दोस्त नमस्ते गुड बाय, चलते मैं बैग बांध रहा। बोला यार मेरी से गलती हो गई यार, मेरे को तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम प्लीज़ रुको मेरे घर पे। मैंने कहा नहीं दोस्त, मैं 1-2 घंटे में बांध के निकल जाऊँगा, तू ऑफिस चला जा। तो जब गेट बंद करा था ना ऑफिस का, खोल के बोला आज फिर कर्ल करेंगे, बंद करके भाग गया। तो उसके बाद मैं उसका घर छोड़ के चला गया था। वो लंच में आया, मैंने कहा एक सेल्फी ले लें भाई, चल अपने बीच लड़ाई तो हुई नहीं। उसने कहा नहीं मैं बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही सेल्फी लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई तेरी इच्छा। बॉयफ्रेंड भी है उसका, फिर भी ये अगर काम। होगा तो। अच्छा, अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।